देखिए, विभाजन विभीषिका को लेकर तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जो छोटी मोटी कमी है वो कल तक पूरी हो जाएंगी और यहाँ पर फरीदाबाद में ही इस मंच पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और वहीं पर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी पहुंचेंगे। बाकी और नेतागण भी यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में वो उस समय का जो डंस झेला, जो परेशानियों को झेला, जो लाशों के बोझ को उठा के चले, उनके बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। क्योंकि आज की जनरेशन को ये तो मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आजादी में कितनी लाशों के ढेर गिरे इसका मालूम नहीं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उस समय इन सब बातों को छुपाने का काम किया। आज इतिहास को देखिए, इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं आता कि जहां आजादी मिली वहां 10 से 12 लाख लोगों ने भी शहादत देने का काम किया, जिनका कोई जिक्र नहीं है। और इतने लोग लाखों की संख्या में, मैं तो 50 लाख से भी ऊपर लोग, 1 करोड़ समथिंग कुछ ऐसे बताया जाता है, उन लोगों ने बंटवारे के दौरान वो इधर आए, जो आज पाकिस्तान है वहां से आए। आप कल्पना करके देखिए, अपनों को ही अपनों के सामने मरते देखना कितना बड़ा दृश्य रहा। साहब, कहना आसान है, जब अपने हाथ से ही अपने परिवार के बच्चे को हम लोग जहर दे दें, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए वो लोग आए, यहाँ धर्म को बचाने के लिए वो लोग यहाँ आए और कहते कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी बहन बेटियों की, ताकि उनकी असमत ना लूटी जा सके, उनको जहर दे दिया, उनको कुएं में डाल दिया ताकि उनकी कोई असमत ना लूट सके। ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने हाथों से अपने परिवारजनों को जहर दे दें। मैं कहता हूँ, इस जो हादसा हुआ, जो गदर हुआ, धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था और उसके ऊपर ये हालात पैदा किए गए, ये उनकी सोची समझी साजिश थी। जबकि ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान में जिन्ना जी रहेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए साहब कि किस प्रकार से ये किया गया। फिर कांग्रेस ने इन लोगों की शहादत को छुपाया। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का, जिन्होंने उस अनकही शहादत को, जिसका कहीं जिक्र नहीं आता, 10 से 12 लोग जो उस दौरान में मौत के घाट उतर गए, उनके लिए दिवस मनाने का यह काम किया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार से श्राद्धों में हम लोग श्राद्ध मनाते हैं और अपने पूर्वजों के पिंड दान करते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, उन्हें जल देते हैं, ये दिवस मनाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन आत्माओं की शांति के लिए तिलांजलि और श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने का ये दिवस जो मनाया है, इसके लिए हमेशा वो लोग आभारी रहेंगे जिनके परिवारजनों ने ये डंस को चाहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई एक कम्युनिटी के लोग नहीं आए थे, वहाँ से हर कम्युनिटी का लोग आया जो अपने धर्म को बचाना चाहते थे, जो इस धर्म में जिंदा रहना चाहते थे। वो चाहे पंजाबी हो, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे वो जाट हो, जो जिस एरिया में रहता था, जिसको जो बॉर्डर लगता था, उस बॉर्डर के माध्यम से। देखिए, आप अग्रवाल समाज के लोग गुजरात साइड में आ गए, राजस्थान में जाट साइड के लोग आ गए, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा पंजाब में हुआ, जो आधा पंजाब आज पाकिस्तान में और आधा पंजाब आज हिंदुस्तान में है, तो वहाँ सबसे ज्यादा गदर हुआ। तो इस वजह से लोगों के मन में एक बात रहती है कि पंजाबी लोग आए। मेरे यहाँ जींद में वाल्मीकि समाज के भी लोग हैं जो उस दौरान आए थे, और इसी प्रकार से पंचकुला साइड में आपके ब्राह्मण हैं, जाट राजस्थान की तरफ है, अग्रवाल गुजरात की साइड है, इस प्रकार से सभी लोग। तो ये उन सब लोगों की याद में मैं देश के प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त हूँ कि उन आत्माओं की शांति के लिए ये दिवस मनाया गया, और वो आत्माएं आज प्रभु के चरणों में बैठी हुई शुभ आशीर्वाद देती होंगी, जिनका साहब कोई कसूर नहीं था और उन लोगों को मार दिया। लगभग हमारे को ये लगता है कि 20,000 से ऊपर लोग यहाँ आए। वो परिवार भी आएंगे जिन्होंने जो है विभाजन का, बिल्कुल, जिन्होंने, अधिकतर लोग ही वही आएंगे, और जो लोग आज जीवित हैं 1947 के लोग, उनको बाकायदा यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। कितने लोग होंगे सर? देखिए, हर एक विधायक को कहा गया। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ये कार्यक्रम मना दिए हैं, जो जिस डिस्ट्रिक्ट के थे, क्योंकि बुजुर्गों को यहाँ आने में दिक्कत थी। तो यहाँ पर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 80-85 साल आज हो गई, तो वो लोग आएंगे, उनको बाकायदा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। और सरकार आज ये मान के चली कि सरकार इस कार्यक्रम को अपनी तरफ से भी मना रही है।